आज का दिन अपने घर आने का दिन है, अपने घर में पहुंचने का, रमने का दिन है। आज के दिन ही भगवान महावीर स्वामी ने अपना घर, क्या था उनका घर? सिद्धालय, उसको प्राप्त कर लिया था। कौन सी वेला में? प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त की वेला में। उस ब्रह्म मुहूर्त की वेला में वे परम ब्रह्म में समाहित हो गए थे। और लोग इस दीपावली पर्व को सभी संप्रदाय, संपूर्ण देश और विदेशों में ये दीपावली पर्व मनाया जाता है। सब अपनी अपनी मान्यता के अनुसार इस पर्व को मनाते हैं। अन्य संप्रदाय में कहते हैं भगवान रामचंद्र जी आज अपने घर यानी अयोध्या 12 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौट करके आए थे, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। और हम किस लिए मनाते हैं? भगवान महावीर को प्रातः काल की वेला में निर्वाण महोत्सव हुआ था और संध्या कालीन वेला में जब भगवान महावीर को निर्वाण हुआ तो गौतम स्वामी रोए थे। क्या हुआ था? रोए थे कि अब तक तो हमें धर्म का उपदेश मिलता था, हमें गुरु का सानिध्य मिला हुआ था, अब गुरु नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा? ये सोच करके वो रोए थे। और जैसे ही रोने
मिलकर संकलेशता नहीं करता है। मुनिराज थे, आचार्य परमेष्ठी थे वो, तो साधु जाते थे और जैसे ही वो इसको समझ करके सोच करके कि जीव की आयु जैसे ही पूर्ण होती है उसे कोई रोक नहीं सकता है, और उन्होंने अपने आप को संबोधन किया और अपने आप में यानी आप ध्यान में बैठ गए, और जैसे ही अपने घर में आए, जैसे ही निज में आए, जैसे ही अपने आप में अपने आप को अपने आप से संबोधन किया है। आचार्य श्री मंगलाचरण बोलते हैं, आप लोगों को याद होगा, अपने आप को आप में भर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। आपने आप को आप में, कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं, स्वयं ने स्वयं को स्वयं में ही संबोधित करके स्वयं में ही स्थापित कर दिया। यानी अभी तक जो भगवान के प्रति उनका जो अनुराग था वो बोल रहा था, वो रुला रहा था, और जैसे ही वो राग छोड़ करके, पर को छोड़ करके अपने आप में आए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसीलिए कहा है, अपना घर छोड़ कहीं और न जाया जाए। क्या हम अभी तक पर में भटक रहे हैं, पर के घर में देख रहे हैं, इस कारण से ही इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। और जिस दिन हम अपने आप को देखने लग जाएंगे, अपने आप को संभालने लग जाएंगे, अपने आप को सजाने और संवारने लग जाएंगे, उस दिन हम भी अपने आप में अपने आप को पा जाएंगे। अपना घर छोड़ कहीं और न जाया जाए। क्या किया जाए फिर? अपने ही घर में नया बाग लगाया जाए। अपना घर छोड़ कहीं और न जाया जाए। अपने घर में जो बाग लगाएंगे, कौन सा बाग? कौन सा बाग लगाना है? ज्ञान का, ध्यान का, तप का, त्याग का, संयम का। और जब इस बाग में से जो फूल खिलेंगे और जो फल मिलेंगे, तो ये सारे फूल फल हमें मुक्ति की खुशबू से भर देंगे, ज्ञान की खुशबू से, ज्ञान के प्रकाश से भर देंगे। और आज का दिन इसीलिए हम लोग इतने खुशहाली से मनाते हैं, इतनी खुश होकर के मनाते हैं कि आज के दिन भगवान महावीर ने अपना घर और गौतम स्वामी जी अपने घर में आ गए थे, और रामचंद्र जी भी अपने घर में आए थे। तब दीपकों से उनकी आरती की गई थी। पूरा अयोध्या नगर घी के दीपकों से सजाया गया था। पहले लाइटिंग नहीं चलती थी, अब तो तरह तरह की लाइटिंग आती है, वो लगा दी, हो गई दीपावली। दीपक जलाते हैं। दीपक ज्ञान का प्रतीक है। कौन से? केवल ज्ञान का प्रतीक है कि जिस दिन हमारे अंदर ये ज्ञान का दीप जल जाएगा, संपूर्ण विश्व हमारी आंखों के सामने झलकने लग जाएगा। इसलिए इस दीपावली को मनाते हैं कि रामचंद्र जी घर आए थे, भगवान महावीर स्वामी अपने घर में पहुंचे थे, और गौतम स्वामी जी। और एक बात बताइए, अगर गुरु जी आपके घर में आ जाए तो कैसा लगेगा? समय आने वाला है, आपका घर यानी आपके धौलपुर में पूज्य गुरुदेव कुछ ही समय पश्चात, अभी अंबानगर में पंचकल्याणक है, उस पंचकल्याणक के पश्चात जब वो आपके नगर में आएंगे, आपके घर में प्रवेश करेंगे, तब आपको कैसा लगेगा? आप कैसे उनका स्वागत करेंगे, कैसे खुशियां मनाएंगे?
इसके लिए कहा है, भक्त लोग कहते हैं, पलके ही पलके बिछाएंगे। क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे? पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे। खुशियों के दीप जलाएंगे, जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे। क्यों मनाते हैं गुरु के आने की खुशी? क्योंकि गुरु ही हमें मुक्ति पथ की राह दिखाते हैं। गुरु ही हमें उस मोक्ष मार्ग पर चलना सिखाते हैं। यदि गुरु नहीं होते, तो आज के दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान भी नहीं होता, क्योंकि वो भगवान महावीर स्वामी जो कि उनके गुरु थे और उनके सानिध्य में रह करके उन्होंने जिस ज्ञान को पाया था, जिस तत्व को उन्होंने सुना था, समझा था, उस तत्व को आज के दिन उन्होंने पाया था। इसी कारण से हमारे जीवन में गुरु की बहुत विशेषता हुआ करती है। गुरु का बहुत महत्व होता है कि निगोद से निकाल करके मुक्ति तक पहुंचाने का काम सिर्फ गुरु ही करते हैं और कोई नहीं करता है। उस नित्य निगोद से निकाल करके मुक्ति तक पहुंचाने का, मोक्ष महल में पठाने तक का कार्य गुरु ही करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। और आज के दिन हम लोगों को क्या क्या करना है? सब लोग पूजन करते हैं अपने घर में कि नहीं करते हैं? करते हैं अष्टद्रव्य से। अपने यहाँ दीपावली को घर में जो पूजन की जाती है वो अष्टद्रव्य से पूजन की जाती है। और कब की जाती है? रात में नहीं की जाती है, संध्या कालीन बेला में। माता जी पुस्तकें आ गई हो तो मंगवा लीजिए। आप लोगों को पुस्तक दी जाएगी, उस पुस्तक में सारी विधि लिखी हुई है। और हम भी यहाँ से बता देते हैं कि आप लोग अभी पूजन कर रहे हैं, एक एक थाली द्रव्य की एक्स्ट्रा बना करके रख लेना। और अगर नहीं रखो तो उस समय भी धो सकते हैं द्रव्य को। तो अष्ट द्रव्य को तैयार करके रखना है अपने घर में। सबके घर में टेबल और चौकी होंगी, होंगी कि नहीं? सबके घर में। तो उस चौकी पर एक शास्त्र को विराजमान कीजिए। कौन? जो आचार्यों द्वारा लिखित है, जिसे हम शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं। ऐसे शास्त्र को रख करके और फिर अगर आपके पास भगवान की या गुरुओं की फोटो है उसको भी लगा सकते। लेकिन पूजा किसकी होती है? शास्त्र की। पूजन शास्त्र की होती है। अच्छी सी सुंदर सी टेबल सजाइए। वैसे सभी लोग दीपावली को अपना घर सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं और वो दीपक रखने के लिए सुराती बनाते हैं। यहाँ पे जिनवाणी, पूजन वाली जिनवाणी नहीं। भले ही आपके मंदिर में बहुत शास्त्र हैं, एक एक शास्त्र ले जाइए और अच्छा रहेगा। मंदिर का हम शास्त्र लेकर के जाएंगे, जब जिनवाणी पूजन करेंगे और पलासना उस पर समर्पित करेंगे, भेंट करेंगे, तो उसी पलासने में लपेट करके वो शास्त्र मंदिर में। पर ध्यान रहे, मंदिर का शास्त्र मंदिर का होता है। हमारे घर में यदि हम जैन हैं, जैन कुल में पैदा हुए हैं, तो हमारे घर में एक आचार्य प्रणीत ग्रंथ अवश्य होना चाहिए। मंदिर का आला तो बनाते हैं घर में कि नहीं बनाते हैं? सबके घरों में होगा, है ना? उस घर में लोग कई दीपक लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। अपनी ये अन्य संप्रदाय की मान्यता को मत बनाइए। अपने घर में एक शास्त्र को विराजमान कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पूजन किसकी होती है? देव, शास्त्र, गुरु। सबसे पहले देव। देव को हम घर में बिठा नहीं सकते, क्योंकि वहां पर सभी प्रकार के आरंभ परिग्रह सब कुछ होता है। इसलिए देव को उतना शुद्ध स्थान नहीं है कि हम देव को विराजमान कर सकें। और देव नहीं है और गुरु को बांध के रख सकते हो क्या घर में?
गुरु को रख नहीं सकते, इसलिए अब बचा कौन? शास्त्र। तो प्रत्येक घर में, घर वही है जिस घर में जिनवाणी बसती हो, जिस घर में जिनवाणी का आलाप होता हो, जिस घर में जिनवाणी का पालन किया जाता हो, यानी श्रावक के कर्तव्यों का पालन किया जाता हो, वो घर है। बाकी तो सब मकान और मरघट है। इसलिए प्रत्येक घर में आप लोग कितनी जगह घूमते हैं, तीर्थ वंदना करने जाते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, कहीं जाओ कभी जाओ तो एक शास्त्र भी खरीद करके आज के लिए तो आप मंदिर में से ले जा सकते हैं, लेकिन अपने घर में एक शास्त्र अवश्य होना चाहिए। पूछिए क्यों? अभी तो हमारे घर के पास मंदिर है, हम प्रतिदिन मंदिर आ जाते हैं, भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं। कभी कभी किसी के घर में कोई बुजुर्ग माता पिता है, दादी दादा है, और वो अगर मंदिर आने में सक्षम नहीं है तो कम से कम उस शास्त्र के दर्शन करके, उसे ही दिव्य शास्त्र गुरु मान करके कम से कम वो अपना धर्म ध्यान तो कर सकते हैं। इसलिए एक शास्त्र अवश्य घर में होना चाहिए और उसे स्वच्छ, सुरक्षित और शुद्ध स्थान पर विराजमान करना चाहिए। कभी कभी जल्दी में हो, कभी हम ही बीमार हो गए हो, या कुछ कोई ऐसा कारण बन गया हो कि मंदिर नहीं आ पाए हो, आए हो मंदिर बंद मिला हो, तो कम से कम हम अपने यहाँ शास्त्र के दर्शन करके और भगवान की आराधना तो कर सकते हैं। इसलिए एक शास्त्र होना चाहिए और मंगल कलश प्रत्येक घर में होगा। नहीं होगा तो आज ही भक्तावार के कलश सभी के घर में जाने ही है। तो एक मंगल कलश को ईशान, जो हमने टेबल बनाई है शास्त्र रखने की, उसको शास्त्र को सेंटर में विराजमान करेंगे, या तो पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर। पूर्व दिशा में रखें तो घर का जो मुखिया, जो पूजन करने वाले लोग हैं, उनका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और अगर उत्तर दिशा में हमने शास्त्र और वेदी सजाई है तो फिर मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अभी तक हम बस इतना विवेक लगाना कि अभी तक हमें जानकारी नहीं थी। हम जो अनादिकाल से जो मिथ्या मान्यता चली आ रही है उसके अनुसार हम दीपावली मना रहे थे, लेकिन आज हमारा सौभाग्य जागा है कि हमें दीपावली किस तरह से करनी चाहिए, सम्यक दिवाली कैसे मनाना चाहिए, ये जानकारी हमें मिल रही है। तो अपना सौभाग्य और अहोभाग्य मान करके कि आज से मैं अब ऐसी ही पूजन करूंगा जैसी जिनेंद्र भगवान ने हमें बतलाई है, जैसी आचार्यों ने हमें उपदेशित की है, जो हमें राह दिखाई है, हम उसके अनुसार सम्यक दीपावली मनाएंगे। तो शास्त्र विराजमान किया, ईशान कोण में कलश रखा जाता है और आग्नेय कोण में दीपक रखा जाता है। इसको ऐसे इस तरह से, और फिर आपको जो तस्वीर वगैरह रखनी हो वो रख सकते हैं। फिर उसके बाद मंगलाष्टक पढ़ते हैं चारों दिशाओं की शुद्धि करने के लिए, क्योंकि घर का वातावरण, घर में तो हर तरह के कार्य होते हैं, तो घर का वातावरण उतना शुद्ध नहीं होता है। मंगलाष्टक पढ़ते हैं, दिग्वंदना करते हैं, सारी विधि पुस्तक में दी हुई है। तो ऐसा करके और फिर मंगल कलश स्थापन करते हैं, दीपक स्थापन करते हैं, शास्त्र स्थापन करते हैं, सारे मंत्र उस पुस्तक में दिए हुए हैं स्थापना करने के। सभी लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं, मुखिया सभी लोगों को रक्षा सूत्र बांधता है। उसके बाद पूजन की जाती है, पूजन करते हैं। तो पूजन देव शास्त्र गुरु के, अपने पास समय है और अपना मन है तो देव शास्त्र गुरु की पूजन कर सकते हैं पूरी, वरना अर्घ चढ़ा करके आगे फिर गौतम स्वामी की मुख्य पूजा है, गौतम स्वामी की। क्योंकि आज दीपावली क्यों मना रहे हैं? गौतम स्वामी की वजह से, भगवान महावीर की वजह से नहीं। 24 तीर्थंकर भगवान का निर्माण लाडू तो हम सुबह समर्पित कर देते हैं, लेकिन शाम को जो दीपावली मना रहे हैं वो गौतम स्वामी के कारण मना रहे हैं, वो ही आज की विशेष है। इसलिए
गौतम स्वामी की पूजन पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी गई है। बहुत सुंदर पूजन है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो गौतम स्वामी की पूजन करेंगे। और सरस्वती की पूजन तो वैसे भी जिनवाणी में, पर इस पुस्तक में भी संकलित की गई है। तो गौतम स्वामी की पूजन और जिनवाणी की पूजन करेंगे। और एक, वैसे तो आजकल पोस्टरों में मिलता है श्री यंत्र, श्री लिखा जाता है। आज श्री लक्ष्मी का प्रतीक है, यानी ज्ञान लक्ष्मी की जो हम पूजन करने जा रहे हैं, तो श्री यंत्र बनाते हैं। अगर आपके पास पोस्टर नहीं हो तो हम बता देते हैं कैसे बनाना है। या तो कागज पे, या कई लोग दीवार पे भी बनाते हैं। सबसे नीचे पहले 5 श्री लिखिए, श्री 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 श्री। फिर उसके ऊपर सेंटर में 2 श्री के बीच में 1 श्री, यानी 4 श्री आएंगे। फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ऐसे सिस्टम से 5 4 3 2 1 श्री बनाते जाएंगे तो ये त्रिकोण श्री यंत्र बन जाएगा। तो श्री यंत्र बनाते हैं। श्री यंत्र को रख करके, और अगर किसी के घर में श्री यंत्र हो तो उसको भी स्थापित कर सकते हैं। तो इसकी पूजन करते हैं, क्योंकि हम ज्ञान लक्ष्मी और निर्वाण लक्ष्मी दोनों की एक साथ पूजन कर रहे हैं। तो श्री यंत्र बना करके और गौतम स्वामी की पूजन करने के बाद, भगवान और जिनवाणी की पूजन करने के बाद, फिर हम पूजन का विसर्जन करते हैं, शांति पाठ आदि करके फिर आरती करते हैं। आरती करते हैं तो अपने घर में कितने दीपक जलाते हैं हम लोग? कितने दीपक जलाते हैं? कम से कम 16 दीपक तो जलाने ही चाहिए। किस लिए? ये 16 कारण भावनाओं के प्रतीक हैं। जो 16 कारण भावनाएं भाता है वो एक दिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध अवश्य करता है। 16 कारण भावनाओं से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और वो जो दीपक हम बनाते हैं, उन दीपक में 4 बत्ती तो 2 बनती है। इस तरह से रखते हैं कि 4 लोग बन जाती हैं। 16 चौके 64 रिद्धियां कितनी होती हैं? ये 64 रिद्धियां हमारे घर में सुख संपत्ति संवर्धन करें, इसका प्रतीक है। और भावना भाए कि ये 64 रिद्धियां एक दिन हमें भी प्राप्त, क्योंकि गौतम कणधर जो होते हैं वो जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक 63 रिद्धियां तो होती ही है। और 64वीं रिद्धि है केवल ज्ञान रिद्धि। 64वीं रिद्धि केवल ज्ञान रिद्धि है, और केवल ज्ञान भी उन्हें प्राप्त हो जाता है तो सारी 63 रिद्धियां उसी में समाहित, यानी 64 रिद्धियां पूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसी 64 रिद्धि हमारे जीवन में हमें भी प्राप्त हो, ऐसी भावना बा करके हम 16 दीपकों में 4 तरफ बाती लगा करके 64 रिद्धियों का चिंतन करते हुए दीपक जलाएं और फिर आरती करें। शास्त्र अपने सामने है, आरती करें। आरती करने के बाद 2 दीपक लेकर के हम घर में यहाँ पे मंदिर आए। सभी परिवार के लोग मंदिर आए और मंदिर में उसी में से ला सकते हैं, अलग से भी ला सकते हैं, पर दीपक लेकर के हमें मंदिर में आना है। क्योंकि मंदिर में कोई रहता तो है नहीं, भगवान तो आरती करेंगे नहीं, तो हमें भगवान की आरती करने के लिए अपने घर से दीपक लेकर के आना है। और दीपक लेकर के पहले भगवान की आरती करेंगे। और अगर आपको सामायिक करना है, जाप करना है, ध्यान करना है, जो भी करना है वो करके फिर एक दीपक उसमें से भगवान की आरती की, एक दीपक भगवान के सामने रखेंगे और एक दीपक वही भगवान की आरती का अपने घर में ले जा करके जहाँ हमारा मुख्य स्थान है वहां पर रखेंगे। और एक जाप गौतम स्वामी की ओम ह्रीं गम गम गणधराय नमः, ओम ह्रीं गम गम गौतम गणधराय नमः। क्या? ओम ह्रीं गम गम गौतम गणधराय नमः। ऐसी ये जाप आज सभी को करनी है कि हमें भी
गौतम स्वामी जैसा केवल ज्ञान प्राप्त हो, इस भावना को लेकर के। तो इस तरह से हमें अपनी दीपावली की पूजन करनी है। ये बात हुई पूजन की, ये बात हुई पूजन की। पूजन कब करना है? कितने बजे? गोधूली वेला में। गोधूली वेला क्या कहलाती है? जिस समय गाय भैंस आदि जो जानवर होते हैं चरने के लिए छोड़ देते हैं जंगलों में, तो वो लौट करके अपने घर आते हैं, यानी संध्या होने से पहले, दिन अस्त होने से पहले गोधूली वेला, यानी आज के समय में यूं समझ ले 4:30-5 बजे से हमें पूजन करनी है। अब भोजन या तो पहले कर ले या इतना एक बार नहीं कर ले कि 2 टाइम का काम चल जाए। तो 4:30 बजे हम सभी लोगों को फ्री होकर के ये पूजन करनी है। और बच्चे लोग पटाखे चलाने हैं? नहीं चलाने हैं? बहुत बढ़िया, क्योंकि पटाखे चलाने वाला सिंह के समान हत्यारा माना जाता है। सिंह तो अपने भोजन की उदर की पूर्ति करने के लिए कभी कभी एक जीव को मारता है, और हम पटाखे चलाते हैं तो कितने जीव मरते हैं? असंख्यात जीव मरते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं पटाखे फोड़ना है तो अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कसाय रूपी पटाखों को फोड़ो। और आज के दिन और क्या क्या क्रियाएं होती हैं? क्या क्या क्रियाएं होती हैं? लक्ष्मी जी, गणेश जी चांदी के, क्यों सबको मिले थे शादी में? मिले थे कि नहीं मिले थे? सबको मिले थे। लक्ष्मी जी की पूजन करनी है पर विवेक से। लक्ष्मी जी की पूजन करनी है पर विवेक से। कैसा विवेक? कौन सी लक्ष्मी? धन लक्ष्मी अपने पास है ही नहीं, गृह लक्ष्मी अपने पास है ही। अब क्या जरूरत है इनकी दूसरी की पूजन करने की? अब तो पूजन करनी है हमें ज्ञान लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी की। तो लक्ष्मी जी की पूजन करेंगे विवेक पूर्वक, यानी ज्ञान लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी की। और गणेश जी की भी पूजन करेंगे, वो तो हमने कर ही ली गौतम स्वामी जी की। गणेश जी है वो गण के ईश, गण के ईश, मुनियों का जो गण है उसके ईश यानी गणधर परमेश जी वे कहलाते हैं गणेश। तो हम पूजन गणेश जी की ही करेंगे, पर कौन से गणेश जी? बस अपनी मान्यता में बदल लेना कि मैं कौन से गणेश जी की पूजन करनी है। फिर उसके बाद बही खाते भी बदलोगे। धौलपुर में व्यापारी वाले ज्यादा हैं, सबके घर में लेन देन बही खाते तो चलते ही होंगे, चलते कि नहीं चलते? बही खाते बदलना। कौन से? व्यापार वाले नहीं, व्यापार वाले नहीं, अपने कर्म रूपी संसार के बही खाते बदलना है। ये सोचना है कि हमने पूर्व में क्या क्या पाप, क्या क्या पुण्य कर्म किए हैं, उनका लेखा जोखा देख लेना। पुण्य ज्यादा किया है कि पाप ज्यादा किया है? जो कुछ भी हो अपना अमाउंट बना लेना, अपना अकाउंट सुधार लेना, क्योंकि अभी के ही अमाउंट से आगे वाला अकाउंट आपका कनेक्ट है। अगली पर्याय का अकाउंट यहीं के अमाउंट से कनेक्ट है। जितना आपका पुण्य होगा, जितना आपका पाप होगा, उसके अनुसार ही अगली गति, अगली पर्याय आपको मिलने वाली है। इसलिए अपने लेखा जोखा कर लेना, अपने बही खाते बदल लेना। अगर पाप कर्म के बही खाते थे तो उनको पुण्य कर्म में बदलने का बही खाते भी बदल लेना। और क्या करना है? मिठाई बांटनी है ना। मिठाई बांटनी है, यानी मुख्य रूप से मिठाई में लड्डू आता है ना। लड्डू आता है। लड्डू किसका प्रतीक है? लाडू
अभी हम लोग लाडू चढ़ाएंगे। लाडू किसका प्रतीक है? लाडू गोल होता है, ना उसका कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंडिंग पॉइंट, कोई ना स्टार्टिंग पॉइंट ना एंडिंग, यानी ना उसका शुरू है ना कोई अंत है। चारों तरफ से जहां से भी देखेंगे वहां से एक जैसा गोल दिखाई देता है। ऐसे ही भगवान के अंदर जो अनंत गुण हैं उनकी ना कोई शुरुआत दिखती है ना कोई अंत दिखता है, इसीलिए तो कहते अनंत, जिसका कोई ना हो अंत वो कहलाता है। तो ऐसे अनंत गुणों का पिंड वो लाडू हम भगवान को समर्पित करते हैं। अन्य लोगों को हम मिठाई बांटते हैं तो ये सोच करके कि जो भगवान के अनंत गुण हैं वे हम सबको अगर भगवान के सामने समर्पित कर रहे हैं तो ये सोच करके भगवान जो अनंत गुण आपके अंदर है, इस लड्डू के माध्यम से इसको मैं समर्पित करते हुए वो अनंत गुण की प्राप्ति की भावना रखता हूँ। और आपस में जब मिठाई बांटते हैं तो ये सोच करके कि जैसे अनंत गुण भगवान में है, जैसे ये लड्डू की पर्याय है, ऐसे ही अनंत गुण आपको भी प्राप्त हो और मुझे भी प्राप्त हो। ऐसी भावना बना करके मिठाई आपस में खुशी बांटने के लिए ही तो करते हैं। तो वो खुशी, वो अनंत गुण की पर्याय आपको भी प्राप्त हो और मुझे भी प्राप्त हो, ऐसी भावना बना करके हम दीपावली मनाएंगे। और दीपावली मनाने के बाद सबके घरों में जाते हैं, दुकानों में भी जाते हैं। दुकान में भी अगर चाहे तो दुकान में भी पूजन कर सकते हैं। और अगर इतना समय आपके पास नहीं है तो घर में पूजन कर ली है, अब दुकान में जाकर के ऐसे ही दीपक जला करके भगवान की आरती, महावीराष्टक पढ़ेंगे। मंगलाष्टक तो पहले पढ़ दिया स्टार्टिंग में,